नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। प्राइवेट पार्ट में चोट, टूटे थे दोनों हाथ, शरीर पर 40 निशान, नाखून में मिली नशेड़ी की खाल से सामने आया सच। कानपुर के महाराजपुर थाना इलाके के एक गांव में लापता होने के बाद मृत मिली 14 वर्षीय किशोरी की हत्या गांव के ही रहने वाले नशेबाज युवक ने की थी। पुलिस ने आरोपी उदय भान को मंगलवार रात सरसौल रेल ओवर ब्रिज आरओबी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उदय भान ने बताया कि वारदात के दिन वह किशोरी के घर के सामने बने मंदिर के पास शराब के नशे में गिल्ली डंडा खेल रहा था। इसी दौरान बकरी खोजने जा रही किशोरी की मदद के नाम पर साथ चल पड़ा। बकरी खोजने के बहाने भट्ठे के सामने अरहर के खेत में ले गया, वहां दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान किशोरी ने शोर मचाते हुए कहा कि वह उसके बारे में सबको बता देगी। पकड़े जाने के डर से पहले किशोरी को उठाकर पटक दिया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आगे उन्होंने बताया कि किशोरी के शरीर में हरकत न होती देख उसके हाथ पांव फूल गए। अरहर के खेत में किशोरी का शव छोड़कर बाहर आया। ईंट भट्ठे के हैंडपंप पर जाकर हाथ पैर धोए और फिर कुछ लोगों को कॉल व मैसेज किए। कॉल मैसेज कर दिए थे डिलीट। पकड़े जाने के डर से कॉल मैसेज डिलीट कर दिए। रात करीब 9 बजे गांव पहुंचा तो किशोरी की तलाश कर रहे परिजनों के साथ शामिल हो गया ताकि उस पर शक न हो। हालांकि चश्मदीद फॉरेंसिक व टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बचने के लिए गढ़ी झूठी कहानी। उदय भान ने किशोरी की हत्या के बाद बचने के लिए कई झूठ बोले, होशियारी दिखाते हुए कॉल व मैसेज भी डिलीट कर दिए, लेकिन फॉरेंसिक और मेडिकल टेस्ट ने उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। दरअसल बच्ची को तलाश के दौरान परिवार से ज़्यादा उदय भान घटना की जानकारी देने लगा। शराबी और आम शोहरत खराब होने का हवाला देकर परिजनों ने उस पर शक जताया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने घर के पास न होने बात कही, जबकि गांव के 2 लोगों ने उसे किशोरी के पीछे जाते देखा था। पुलिस ने सख्ती की तो बोला कि वह उसे पीछे नहीं बल्कि अपने घर मोबाइल लेने जा रहा था। उसके फ़ोन की सीडीआर निकाली गई तो कॉल व मैसेज से दूसरा झूठ भी पकड़ा गया। नाखून में मिली आरोपी की खाल से सामने आया सच। फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात से किशोरी के सिर के हुए टूटे बाल, मृतका के नाखूनों में मिली खाल व अन्य चीजें जुटाई थी। इसी बीच पूछताछ में आरोपी पर शक गहराने पर उसके सैंपल भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। मेडिकल जांच की रिपोर्ट आई तो नाखून में मिली खाल के आरोपी की निकली। इसी के साथ पुलिस ने हत्याकांड का 5वें दिन खुलासा कर दिया। टूट गए थे दोनों हाथ, शरीर पर मिले थे चोट के 40 निशान। किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उदय भान की प्रवृत्ता सामने आ गई। शरीर पर 40 चोटों के निशान मिले। कोहनी से दोनों हाथ टूट गए थे। पैर के तलवों में गहरे जख्म थे और खून जमा था। दुष्कर्म के प्रयास की वजह से प्राइवेट पार्ट में भी चोटें दिखी। ये किशोरी द्वारा आरोपी से बचने के लिए संघर्ष की ओर इशारा कर रही थी। यह था मामला। 27 जनवरी की शाम करीब 5:30 पर महाराजपुर के एक गांव में रहने वाली बच्ची बकरियां चराकर घर लौटी। एक बकरी लापता होने पर उसकी मां और बहन एक और जबकि वह दूसरी ओर निकल पड़ी। रात में बकरी तो घर आ गई मगर बच्ची नहीं लौटी। काफ़ी खोजबीन के बाद बच्ची के पिता ने देर रात महाराजपुर थाने गुमशुदगी दर्ज कराई। 30 जनवरी की सुबह बच्ची का शव गांव के किनारे अरहर के खेत में पड़ा मिला। बच्ची की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चश्मदीद टेक्निकल, मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है।